हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज क्या है आप लोगों को पता है? आज कमरसा तिहार है। हैप्पी कमरसा तिहार दोस्तों। आज के दिन सभी माई लोगिन जो होते हैं ना, सभी घर के माई लोगिन जितने भी घर होते हैं पूरे गांव में, हमारे गांव एरिया साइड तो हम लोग देखते हैं कि कल रात को खाना खाते, फिर कल ही रात से उपवास रहते हैं। तो आज हमारे यहाँ सभी माई लोग उपवास है कमरसा तिहार मनाने के लिए। और अभी वो लोग नहीं, चना, राहेर, गेहूँ, तिवरा, जो भी जितने भी अनाज के ना, तो छोटे छोटे इतना थोड़ा थोड़ा करके सभी को भूंज रहे हैं, तल रहे हैं। और मोहा वोहा ये सब दही हुई सब ला के इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे गांव में शाम को पूजा होने वाले है। कमरसा तिहार है इसलिए पूजा होते हैं। और जो लोग उपवास रहते हैं ना, हमारी मम्मी, हमारी चाची और पूरा गांव के बहुत लोग उपवास रहते हैं, बहुत सभी उपवास रहते हैं। तो इस उपवास को रहते हैं, इसी महीने में रहते हैं, अगस्त महीना में, और इसी दिन में। तो ये तिहार बहुत शुभ होता है। और सभी मम्मी, मतलब सभी के मम्मी लोग सुने हैं, रहते हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपने घर के सुख शांति के लिए उपवास रहते हैं। और वो लोग आज के दिन उपवास रहते तो शाम को, जैसे हम लोग सावन में उपवास रहते तो शाम को चावल सब्जी दाल ये सब खाते हैं, इसी में उपवास तोड़ते हैं। पर वो लोग इसमें नहीं खाते। वो लोग खाते हैं ना, और जो कमरछठ में रहते हैं तो लाल कलर में चावल आते हैं ना, पचहर चावल बोलते हैं उसको, पचहर चावल बोलते हैं। उसी चावल को पका कर रखते हैं। अभी शाम को 3 बजे पकाने के लिए स्टार्ट कर देंगे। फिर वो सब लोग तैयार होकर पूरा अपना पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार करके, वहाँ हमारे गांव में एक बरवट है, दाव का बरवट है, उसे वही नाम से बुलाते हैं, दाव की बरवट। तो वहाँ जाकर सब पूरा गांव भर के सभी माई लोग जाएंगे। कोई शिव जी का मूर्ति बनाएंगे माटी से, पानी ले जाएंगे 1 बाल्टी, और बेल का पत्ती चढ़ाएंगे, फूल, दाल चावल ये सब ले जाएंगे, घी, दही, दूध, शक्कर, और जो फोड़े रहेंगे राहेर राहेर, चना, तिवरा, गेहूँ और धान का लाई फोड़ते हैं, उसे भी सबको ले जाते हैं। और मऊहा उस सबको लेकर दनौरा, परसा पत्ता का दनौरा बनाते हैं छोटे छोटे, उसमें मढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और वहाँ महाराज भी आते हैं, हमारे गांव की तरफ से बुलाते हैं, जो यहाँ के गौटिया होते हैं हमारे गांव के। और देखते हैं हर शहर में भी इसको करते हैं कमरछठ तिहार। जो लोग नहीं जानते वही रोज नहीं जानते, कमरछठ तिहार बहुत मायने होते हैं माई लोग इनके लिए। और इसमें जब वो लोग पूजा करके आते हैं ना शाम को 4-5 बजे, फिर वो जो पचहर चावल बना रहे थे लाल के ना, उसी को ना खाते हैं, और बिना नमक डाले, उसमें नमक भी नहीं डालते, नमक नहीं डालते और कुछ भी नहीं डालते। और उसे थाली में भी नहीं खाते, उसे जो परसा पत्ता का पतरी बनाते हैं ना, सील का, उसी में हेर कर खाते हैं। और ना पूरा घर में रखते हैं, वह बारी में, तुआरी में और रूम में। और पहले तो चिड़िया को देते हैं खाने के लिए, फिर और बाहर मठाते हैं, फिर द्वारी में होते हैं। सभी को खाने के लिए छोटे छोटे बनाए रहते हैं, परसा पत्ता का दनौरा उसमें मढ़ाते हैं, फिर लास्ट में मम्मी लोग खाते हैं। तो वो लोग उसी को खाते हैं। और ना, और अलग से ऐसे सब्जी, चावल, भात, सफ़ेद चावल और सब्जी नहीं खाते हैं, क्योंकि ये तिहार ही वैसे है कमरछठ तिहार। और ये पचहर चावल, लाल वाले चावल, यही मायने रहता है इस कमरछठ तिहार में। तो ये तिहार बहुत बहुत पावन रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो सभी के मम्मी रहते हैं उपवास। और ना वहाँ से आते हैं, फिर जो है दही में ऐसे कुछ कपड़ा डाल के ऐसे कर लेते हैं, उसको जाके घर में ना बच्चों को पीठ में थापते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, अपने बड़े बड़े बच्चे। तो यही देखते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए ही ये उपवास रहते हैं ऐसे करके। मेरी भी मम्मी जाती है तो आती है, फिर वही दही ये करके और कपड़ा को घर के ऐसे, मतलब पीठ पे ऐसे थापा मारते हैं 3 बार। तो इसी से आशीर्वाद मिलते हैं कमरछठ तिहार में बच्चों को। तो हमारे लिए सच में ना मम्मी लोग कितना कितना उपवास रहते हैं, सिर्फ अपने बच्चों, अपने पति और अपने घर में सुख समृद्धि आए ऐसे करके सब उपवास रहते हैं। तो इस कमरछठ तिहार को बहुत अच्छा से मनाते हैं सभी लोग। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही मायने रहता है ये सब तिहार। और आज तो कमरछठ तिहार का पावन दिन है, तो मेरी
मम्मी सब महूर वहूर बिंदी सब तैयार 16 श्रृंगार पूरा करके जाएंगे। अभी शाम को 4 बजे तो आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। और लाएंगे, फिर प्रसाद लेंगे, सबको बांटेंगे, फिर लास्ट में फिर खाना वाना खा के ना, जो पूजा पाठ के रहे थे और जो पत्री खा रहे थे उसे ऐसे ही नहीं मिलते, उसे ना लेकर हम बाल्टी में कुछ में लेकर जाते हैं, उसको अच्छा से लेकर जाके नंदिया में ठंडा करते हैं, तो इससे जल देवी भी आशीर्वाद देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप सबों को भी पता होगा ना कमरछठ त्योहार क्यों मनाते हैं। कमरछठ त्योहार बहुत अच्छा त्योहार, और इसमें पचहर चावल ही खाए जाते हैं। लाल लाल पूरा लाल रहते हैं वो पचहर चावल, सफ़ेद चावल जैसे नहीं होते, वो लाल होते हैं और ना उसमें नमक डालते, कुछ भी नहीं डालते, उसे ऐसे ही छिट्टा खाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं डालते। हम लोग भी खाते हैं, मम्मी लोग जब आते हैं तो मुझे भी दो करके, हम लोग छोटे थे तो मांगते थे और उसमें शक्कर या नमक मिलाकर खाते थे, ऐसे हम लोग नहीं खा सकते थे। पर मम्मी लोग पता है ना, वो लोग तो उपास है तो उन लोग को यही खाना है, तो वो लोग ऐसे ही खाते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से, बहुत सुंदर दिखते हैं मेरी मम्मी सभी लोग। और सभी चना राहर ये सब लाई फोड़े रहे थे, उसे हम लोग खाते हैं सभी। ओके दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय एवरीवन।